नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। अब विनेश कुश्ती के मैट पर कभी नजर नहीं आएंगी। 29 साल की विनेश ने अपने 24 साल के पेशेवर कैरियर को समेट लिया। बचपन से ही वे कुश्ती करने लगी होंगी, इसीलिए तो सिर्फ 29 साल की उम्र में उनका पेशेवर करियर 24 साल का है। ओलंपिक्स के नियमों को सबने समझ लिया, समझा भी दिया गया है, यह भी कि अब इस मामले में कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन विनेश के साथ जो हुआ उसे समझने के लिए कोई तैयार नहीं। लोग अभी सपोर्ट स्टाफ से लेकर ओलंपिक संघ, कुश्ती संघ और केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठा ही रहे हैं। इन सवालों का संबंध विनेश की घटना से भी है और पेरिस से पहले की तमाम गतिविधियों और विवादों से भी है। जाहिर है उन पर बातें चलती रहेंगी। विनेश ने अपने ट्वीट में मां को याद किया है। जब वो 9 साल की थीं, तब किसी ने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडियन एक्सप्रेस के संदीप द्विवेदी ने लिखा है कि विनेश ने उस दिन को याद करते हुए कहा था, उस दिन ने विधवा हुई मेरी मां से उसके मुस्कुराने का अधिकार छीन लिया। उस मां ने एक जीवट बेटी को कुश्ती के लिए तैयार कर दिया। संन्यास की घोषणा करते हुए विनेश ने लिखा है, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में 1 बार स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक और विश्व चैंपियनशिप में 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी हैं। गीता, संगीता और बबीता फोगाट बहनों के परिवार से विनेश फोगाट आती हैं। तीनों बहनों पर दंगल फिल्म बनी। इंडियन एक्सप्रेस में संदीप द्विवेदी ने लिखा है, अगर कभी विनेश फोगाट पर दंगल 2 फिल्म बनी तो उसकी कहानी के उतार चढ़ाव के अनेक प्रसंग आपको एक खुशी से भर देंगे। विनेश की ऐसी ही कहानी रही, जिसका अंत ओलंपिक के पोडियम पर नहीं, उससे कहीं ऊंचे स्थान पर है। गीता, बबीता, ऋतु और संगीता महावीर फोगाट की बेटियां हैं। प्रियंका और विनेश उनके छोटे भाई राजपाल की बेटियां हैं। राजपाल फोगाट की मृत्यु के बाद महावीर फोगाट ने उनकी बेटियों की परवरिश की। गीता, बबीता, विनेश तीनों राष्ट्रमंडल खेलों में अलग अलग श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। प्रियंका ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीता है। खेल मंत्री की तरह अगर महावीर फोगाट भी आ जाएं और आपको बताने लग जाएं कि उन्होंने अपनी भतीजी विनेश के फ्रॉक की सिलाई पर कितना खर्च किया, फ्रॉक का कपड़ा कहां कहां से लाया, कितना खर्चा किया, विनेश के जन्मदिन पर कितने पैसे का केक आया, स्कूल की कितनी फीस भरी और बस्ता खरीदने में कितना पैसा लग गया, तो आप सुनने वाले भी शर्म से डूब जाएंगे। मगर महावीर फोगाट ने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वे मोदी सरकार के खेल मंत्री नहीं हैं। हम खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के हिसाब की भी बात करेंगे इसी वीडियो में, आप पहले पूरा देखिएगा। गीता फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहन फोगाट विनेश, आपने जो देश के लिए किया है उसके लिए हम सब आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदियों तक आपके जज्बे और संघर्ष को याद रखा जाएगा। आप सभी लड़कियों के आदर्श हैं। आपका इस तरह कुश्ती से अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत दुखद है। संगीता फोगाट ने लिखा है, हमने बचपन से देखा है उस विनेश को हर सही चीज के लिए लड़ते हुए और हर हार के बाद दोबारा उठकर लड़ते हुए। आज हम भी आपको हौसला नहीं दे सकते, क्योंकि आपके इस फैसले ने हमें अंदर तक झंझोड़ दिया है। आप एक महान खिलाड़ी हैं। संगीता फोगाट के पति और पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट कर लिखा है, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। ओलंपिक्स में विनेश की साथी भारतीय खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन ने भी ट्विटर पर लिखा है, मैं अपना ओलंपिक मुकाबला हारने के बाद सोच रही थी कि किसी भी एथलीट के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन विनेश के साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे अपना दुख छोटा लगने लगा है।
मेरा दिल तड़प रहा है। अभी पिछली ही रात तो उन्हें जीतता देखकर मैं खुशी के आंसू रो रही थी और उन्हें ओलंपिक पोडियम पर देखने को बेचैन थी, लेकिन आज सुबह जैसे सब कुछ बिखर गया। विनेश, आप हमेशा सबके लिए प्रेरणा रही हैं और सच्चे अर्थों में चैंपियन हैं। मुझे आप पर भरोसा है और मैं हर कदम पर आपका साथ देने के लिए खड़ी हूं। और ओलंपिक में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा भी आज विनेश से मिलने एक बड़ा सा गुलदस्ता लेकर पहुंचे। उन्होंने ट्विटर पर विनेश के नाम अपना प्यारा सा संदेश लिखा है और तस्वीरें साझा की हैं। मैं उनके संदेश का हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा हूं। सुनकर आपकी और हमारी उदासी कुछ तो छंटी जाएगी। लिखते हैं, प्रिय विनेश, कहते हैं खेल इंसानी जज्बे का उत्सव है। मुझे इस बात की सच्चाई पहले भी अपने करियर में पता थी, लेकिन आज से पहले ये इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं हुआ। मैं अपने चारों ओर देख पा रहा हूं कि कैसे पूरा देश और देश के लोग तुम्हारे अनथक जीवन का उत्सव मना रहे हैं। तुम एक फाइटर हो, मैट पर भी और उसके बाहर भी। तुम्हारे जरिए हमने सीखा है कि बाहर भले हार के बादल घिराएं, अपने भीतर के जज्बे को कभी हारने नहीं देना। तुमने एक सच्चे योद्धा की आत्मा पाई है। हर जीत का रंग अलग होता है, कुछ यादगार बनकर कैबिनेट में सज जाती है, लेकिन जो सबसे खास होती है वो उन कहानियों में जगह पाती है जो हम अपने बच्चों को सुनाएंगे और इस देश का बच्चा बच्चा जानेगा कि तुम एक चैंपियन हो। हर बच्चा बड़ा होकर जिंदगी का उसी जज्बे से सामना करना चाहेगा जो तुमने दिखाया है। इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूं। सम्मान में, अभिनव बिंद्रा। लोग यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि विनेश ने एक दिन में 3-3 कुश्ती जीती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया। लेकिन जैसे ही विनेश अयोग्य ठहरा दी गई, प्रधानमंत्री मोदी का अंग्रेजी में ट्वीट आता है, हिंदी में भी नहीं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में करने की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी के लिए अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मगर ग्रामर बिल्कुल ठीक था, बल्कि ब्रिलियंट था। शशि थरूर की अंग्रेजी से भी अच्छा, बल्कि शशि थरूर ने तो बोलचाल की हिंदी में विनेश के लिए ट्वीट किया है। थरूर ने लिखा है कि इस सिस्टम से पक गई है ये लड़की, लड़ते लड़ते थक गई है ये लड़की। सॉरी विनेश। जो व्यक्ति छींकते भी हैं तो अंग्रेजी में, उनका ट्वीट हिंदी में है, और जिनकी सारी राजनीति हिंदी से है, उनका ट्वीट अंग्रेजी में है। प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के समय को भुलाया नहीं जा सकता। उनके शब्द सहानुभूति और संवेदना के शब्द तो थे, मगर स्वर सुनाई नहीं दे रहे थे। अगर इसी ट्वीट के पहले प्रधानमंत्री मोदी जीत की बधाई दे चुके होते तो शायद इसे लेकर विश्वास भी बनता कि वो वाकई दिलासा दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि कब कब दिलासा देना ठीक होता है और कब कब ठीक नहीं। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर टोक देती हैं कि इन्फेंटिलाइज मत करो। पितृपुरुष जब सांत्वना देता है तो वह इस नेक काम के साथ साथ जाने अनजाने में पितृसत्ता के लक्षणों को भी व्यक्त करता है या जता रहा होता है। अगर प्रधानमंत्री जीत के समय बधाई देते, तब शायद उनके सांत्वना के शब्दों को पितृसत्ता और राजसत्ता के लक्षणों से जोड़कर नहीं देखा जाता। आप उनके इस ट्वीट को विनेश के साथ के संबंधों और संयोगों के बिना नहीं देख सकते। इस ट्वीट को खुद खेल मंत्री आज बेमतलब का साबित कर गए, जब पत्रकारों ने उनसे विनेश फोगाट के संन्यास को लेकर पूछा। खेल मंत्री ने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, अपनी कार में बैठकर चले गए। उनका वीडियो इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। एक दिन पहले संसद में विनेश को देश की बेटी बता रहे थे, अगले दिन बेटी के लिए 2 शब्द नहीं। संन्यास का फैसला खिलाड़ी का निजी फैसला होता ही है, तब भी मंत्री 2 शब्द बोल सकते थे। संन्यास की खबर के बाद खेल मंत्री ने विनेश के बारे में ट्वीट तक नहीं किया। हम बस एक खिलाड़ी को लेकर इस सरकार की चुप्पी और उलझनों और कई बार बेरुखियों को समझना चाहते हैं, उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खेल मंत्री का खिलाड़ियों से कोई संबंध नहीं। यह सारी तस्वीरें उन्होंने आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को ट्वीट की है। मनु भाकर के साथ मुलाकात की, जिन्होंने इस बार
2-2 पदक जीता है। फिर विनेश फोगाट के संन्यास को लेकर इतनी चुप्पी क्यों रही खेल मंत्री जी? क्या विनेश फोगाट का जीतना और संन्यास लेना इतनी सामान्य घटना है कि खेल मंत्री को ट्वीट करना याद नहीं रहा? इसलिए इस पर बात होनी ही चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश के जीतने पर ट्वीट क्यों नहीं किया। आप यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री मोदी विनेश के वजन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे होंगे। क्या किसी ने उन्हें रोका होगा, अभी रुक जाइए, ट्वीट मत कीजिए, बधाई मत दीजिए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन उनके खेल मंत्री ने तो तुरंत ही बधाई संदेश ट्वीट कर दिया था। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 6 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत ट्वीट किया था। अब देखिए, 6 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट पेरिस में 3-3 कुश्तियां जीत जाती हैं। प्रधानमंत्री बधाई का संदेश नहीं देते हैं। लेकिन 6 अगस्त 2022 को जब विनेश ने राष्ट्रमंडल खेलों में तीसरा स्वर्ण पदक जीता, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने झट से ट्वीट किया था। वो ट्वीट भी अंग्रेजी में था, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। विनेश फोगाट द्वारा जीता गया आज का यह गोल्ड मेडल बहुत खास है। वे भारत की बेहतरीन खिलाड़ियों में से हैं और कॉमनवेल्थ में यह उनका तीसरा स्वर्ण पदक है। विनेश खेल में प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता की मिसाल हैं। उन्हें बधाई। #cheer for India। इस प्रसंग को अब यहीं छोड़ देते हैं। विनेश ने संन्यास लेकर उन चंद लोगों को राहत दे दी है जो उसकी जीत से मुश्किल में पड़ जाते थे। अब फोन करने का मीम कभी नहीं बनेगा, न विनेश की जीत को लेकर ब्रजभूषण सिंह को शर्मिंदा किया जाएगा। विनेश के संन्यास से ऐसे लोगों को काफी फायदा हुआ है। छोटा सा ही सही, एक तबका तो है ही इस देश में जो विनेश को पदक ना मिलने पर खुश है और अनाप शनाप लिख रहा है। आज ही सीबीआई ने ईडी के सहायक निदेशक संदीप यादव को 20 लाख रुपए घूस लेते समय गिरफ्तार किया इसके आरोप में। 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को याद दिलाया था कि 5000 केस आपने दायर किए और सजा केवल 40 मामलों में। जहां एक केंद्रीय एजेंसी की जांच की गुणवत्ता का यह हाल है, जिसके अपने अफसर घूस लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हों, उसके भरोसे भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही है। भारत में यही वो फर्जीवाड़ा है जो सिस्टम का किरदार बनता जा रहा है। जहां फर्जीवाड़े का एक छत्र राज हो, वहां आपका फर्ज बनता है कि आप विनेश के संन्यास लेने पर नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर निबंध लिखें। अगर आप कई साल की कड़ी मेहनत के बाद आईआईटी खड़गपुर क्वालिफाई कर गए हैं, उनके लिए, उन छात्रों के लिए 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के 74वें जन्मदिन पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। छात्रों से कहा गया है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और लिखें कि प्रधानमंत्री ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे मजबूत किया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा जा रहा है। यह खबर टेलीग्राफ में छपी है। अब कोई छात्र आलोचना में तो लिखेगा नहीं। क्या कोई लिख सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय असफलताएं क्या हैं? बांग्लादेश में हुआ, क्या लिखेगा कि वह मोदी सरकार की कामयाबी है या नाकामी है? यह सारी बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए ताकि आपको याद रहे कि आप किस देश में रहते हैं। वहां पर ओलंपिक संघ के स्टाफ के खिलाफ, कुश्ती संघ के स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की बात में ऊर्जा मत गंवाइए। विनेश की कहानी को देखते समय बस इन बातों का ध्यान में रखिए। विनेश के संन्यास के साथ अब भारत सरकार को भी विनेश के खर्चे का बही खाता हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा, जिसे बैंक सेवाओं की भाषा में अकाउंट क्लोज करना कहते हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक से लेकर 2024 के पेरिस ओलंपिक तक भारत सरकार ने जितना भी खर्च किया, सब का सब गिना दिया। अगर विनेश के खर्चे में कोई हिसाब रह गया हो, जैसे ऑटो का भाड़ा, मैट लाने में ई रिक्शा का भाड़ा, टेम्पो का भाड़ा, कॉफी का 1-2 बिल रह गया हो, तो उसके लिए रविवार को संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर सारा का सारा हिसाब दिया जा सकता है। यह भी तो बताया ही जा सकता है कि 2021 में ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री निवास पर आइसक्रीम और चूरमा खिलाने में कितना खर्च आया और विनेश की आइसक्रीम की कीमत क्या थी। विनेश फोगाट ने संन्यास लेकर खेल मंत्री को
वित्त मंत्री के काम से मुक्ति दे दी। आपने संसद में उनका बयान सुना होगा। उनके ही बयान से पता चलता है कि टोक्यो और पेरिस ओलंपिक्स में खर्चे में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। खेल मंत्री ने बताया कि पेरिस ओलंपिक्स के लिए महान भारत सरकार ने विनेश फोगाट को 70,45,775 रुपए की वित्तीय सहायता दी। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स चक्र में 1,13,98,224 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया था। 4 साल बाद का खर्चा करीब 30 लाख कम हो गया। इस महंगाई में 2 ओलंपिक के बीच 30 लाख कैसे कम हो गया मंत्री जी? 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। आर्थिक सहायता से सरकार ने विनेश को सक्षम किया, ये उनके शब्द हैं। विनेश कुछ भी नहीं थी, आर्थिक सहायता ने उसे सक्षम बनाया। एक खिलाड़ी के दिन रात की मेहनत को सरकार ने अपने पैसे की गिनती से तौल दिया, बता दिया कि इन वित्तीय सहायता से उसे सक्षम किया गया। इतने प्रतिभाशाली मंत्री को अगली बार वित्त मंत्री जरूर बनाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के तमाम सरकारी कार्यक्रमों का भी एक एक पाई का हिसाब आपको बता देंगे। यह भी बता देंगे कि 20-20 कैमरे लगाने में कितना कितना खर्चा आता है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा में इस बात पर घनघोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या क्या, खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे, सर जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज वाइंड अप प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। पदक छिन जाने के पहले की प्रतिक्रियाओं को याद कीजिए। विनेश के फाइनल में पहुंचने की खबर ने हर किसी की प्रतिक्रिया को रचनात्मक बना दिया। उसकी जीत को लेकर लोग बेहद खूबसूरत तरीके से बयान करने लगे। अचानक लगा कि विनेश ने सबकी कल्पनाओं और लेखनी का लेवल बढ़ा दिया है। हर कोई उसकी कुश्ती में इंसानी जज्बे के उत्कृष्ट भावों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा क्रिएटिव समा था कि पूछिए मत। हर दूसरा व्यक्ति कवि बन गया। इसी प्रक्रिया में हमें खेल पत्रकारिता के बेहतरीन लेखन से भी सामना हुआ। अब तो पत्रकारिता के चेहरे 4-5 एंकर होते हैं और उनके 4-5 मालिक और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। लेकिन अखबारों के पिछले पन्ने पर धकेल दिए गए खेल पत्रकार पहले पन्ने पर दमक रहे थे। उनकी लेखनी से पता चल रहा था खेल पत्रकारिता में कितनी रचनात्मकता है और पत्रकारिता कितनी बची हुई है, बिल्कुल वैसी की वैसी जैसी होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के खेल संपादक संदीप द्विवेदी देखिए किस तरह से लिखते हैं, और ये उन्हीं के शब्द हैं जिसका अनुवाद में पढ़ रहा हूं। विनेश में कुछ ऐसा है जो उन्हें दूसरे भारतीय खिलाड़ियों से अलग बनाता है। उनमें एक ऐसा जज्बा और विश्वास है कि वो नतीजे की परवाह किए बिना सिस्टम से भिड़ जाती हैं। पेरिस ओलंपिक्स में उनके मैच देख रहे लोग बात कर रहे हैं कि वही गुस्सैल जज्बा यहां दिखाई दे रहा है जब वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से सीधे भिड़ जा रही हैं। अपना बाउट जीतने के बाद वे तारीफ या तालियां सुनने के लिए रुकती नहीं थीं। अपनी जलती हुई सुर्ख आंखों से वे चारों ओर देखती, लंबी सांस भरती और वापसी वाली सुरंग में लौट जाती। पेरिस में जैसे अपने अंदर भरे आक्रोश को विनेश ने व्यवस्थित ढंग से बाहर निकालने का एक मौका दे दिया। सुसाकी तो कभी नहीं हारी थी, लेकिन विनेश के सामने आते ही सब बदल गया। सुसाकी जैसी महान पहलवान को भी समझ नहीं आया। वे स्तब्ध रह गईं कि आखिर यह हुआ क्या। शायद उनका सामना कभी ऐसी खिलाड़ी से नहीं हुआ था जिसमें इतने सालों का गुस्सा, इतना आक्रोश भरा था। इस मेडल की विनेश से ज्यादा मारक भूख शायद किसी और को नहीं होगी।
अपने कई विद्रोह से भरे साक्षात्कारों में से एक में विनेश ने कहा था, मैं सीधे उसकी आंख में देखूंगी और मेडल लेकर आऊंगी मैं, तू देख। भले ही मेडल ना भी आया हो, लेकिन एक बेहद जरूरी बात साबित की जा चुकी है। यह संदीप द्विवेदी ने लिखा है। क्या ऐसा ब्यौरा आपको किसी भी गोदी मीडिया के एंकर से सुनाई दिया? क्योंकि वे जल्दी में थे प्रधानमंत्री मोदी को बचाने में और विनेश के प्रति नकली सहानुभूति दिखाने में। उनके पास भले दर्शकों की भरमार है, लेकिन एक भी चैनल पर ऐसी अभिव्यक्ति आपको नहीं मिलेगी। विनेश फोगाट पर वीडियो बनाते समय हमारी नजर उन खेल पत्रकारों पर पड़ी जिनकी कलम खेल को इतनी बारीक तरीके से बयान करती है कि आपके भीतर की हताशा और उत्साह वहां नजर आने लगते हैं। ESPN की शारदा उग्रा, श्याम वासुदेवन, स्पोर्ट्स स्टार के जोनाथन सेल्वाराज की रिपोर्ट पढ़िएगा। हमने आपको पहले के वीडियो में शारदा उग्रा के लेखों के बारे में बताया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के खेल संपादक संदीप द्विवेदी का आज संपादकीय पढ़िएगा। उससे गुजरना ऐसा था जैसे थर्ड क्लास टीवी चैनल की पत्रकारिता की दुकानों से होते हुए आप चाय की ऐसी दुकान पर आ जाएं जिसकी चर्चा केवल चाय के लिए नहीं, उसकी खुशबू के लिए भी होती है। संदीप द्विवेदी 1994 में ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस में आए थे। 30 साल तक एक ही अखबार में काम किया, अब खेल संपादक हैं। 5 क्रिकेट विश्व कप को कवर किया है, दूसरे खेलों पर भी उसी अधिकार से लिखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लिए मिहिर वासवदा ने पेरिस से कितनी डिटेल रिपोर्ट लिखी है। एक खेल को कितने ही संदर्भों की जरूरत होती है। एक अच्छा खेल पत्रकार अपने पाठक को उन सब संदर्भों से वाकिफ करवाते हुए एक एक स्पर्धा और एक एक खिलाड़ी की कहानी समझाता है। खेल की उपलब्धियों को सही तरीके से देखना और बरतना सिखाता है। बहुत बार हम और आप क्षणिक हार और जीत के पीछे की मेहनत, दशकों की मेहनत को नहीं देख पाते, लेकिन एक अच्छा खेल पत्रकार दशकों तक उसे नोट करता है। उन्हें पढ़ना आपको अच्छा पाठक बनाता है। ठीक उसी तरह से गोदी मीडिया को देखना दर्शकों को आवारा बनाता है। हम जानते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के मिहिर वासवदा और स्पोर्ट्स स्टार के जोनाथन सेल्वाराज की रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा तो बताना चाहता हूं। आप देखिए आखिर तक। इस हेडलाइन को समझने के लिए एक पाठक का धीरज चाहिए और एक दर्शक की नजर। पेरिस ओलंपिक्स, विनेश फोगाट डिनाइड ऑन द कस्प ऑफ अल्टीमेट ग्लोरी, अनदर एंट्री इन हर डायरी ऑफ हार्ट ब्रेक्स। इसे हिंदी में कैसे बताऊं, लेकिन बताता हूं। मिहिर वासवदा लिखते हैं, विनेश के टूटे सपनों की डायरी में एक और पन्ना जुड़ गया है। वो अपनी ख्याति के अंतिम चरण से लौटा दी गई। दुनिया के इस सबसे बड़े मंच पर सदमों का जो इतिहास रहा है, उसमें यह सबसे गहरा सदमा है। मिहिर वासवदा ने उस रात का एक ब्यौरा लिखा है जब विनेश फोगाट अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। एक पदक को हासिल करने की चाह यातनाओं की किन गलियों से गुजरती है, उसे समझने के लिए आपको उन खेल पत्रकारों को पढ़ना पड़ेगा जिनका नाम मैंने इस वीडियो में लिया है। मिहिर वासवदा लिखते हैं कि उसने खून तक निकालने का फैसला कर लिया, मगर ऐसा हुआ नहीं। अपने बाल तक काट लिए और रात भर साइकिलिंग करती रही, जॉगिंग, स्किपिंग करती रही। उस रात का एक एक पल तलवार की तरह उसके शरीर को काट रहा होगा और वो पूरी रात जागी रही। अब इसी प्रसंग को स्पोर्ट्स स्टार के जोनाथन सेल्वाराज कैसे बयां करते हैं। उनका लिखा है तो अंग्रेजी में, लेकिन अनुवाद ही सही। उस रात की कहानी कितनी सुबहों पर भारी पड़ जा रही है। विनेश की उस रात का ब्यौरा सेल्वाराज के शब्दों में, जब वे एक एक पल, एक एक ग्राम की कहानी बयान करते हैं। लिखते हैं, वजन कम करने की उनकी रणनीति किसी फौजी अभियान से भी अधिक बारीक थी। पहलवानों की भाषा में इसे वजन तोड़ना कहा जाता है और अधिकतर पहलवान इससे खासा चिढ़ते हैं। वे लगातार दूसरे दिन वजन करवा रही थीं। वजन कम करने में बहुत सारा विज्ञान होता है, लेकिन भाग्य और अनुमान की भूमिका भी पूरी तरह नकारी नहीं जा सकती। जैसे जैसे रात गहराती गई, समझ में आने लगा कि कुछ बहुत गलत हो गया है। जब हफ्तों के डिहाइड्रेशन के बाद शरीर को पानी मिलता है, वो उसे पूरा सोख लेता है। ऐसे में शरीर से पेशाब में पानी निकलना भी असंभव हो जाता है। पिछली रात विनेश पूरी रात जागती रही। 6 घंटे तक ट्रेडमिल पर दौड़ती रहीं, बाकी 3 घंटे सोना में रहीं। एक बूंद पानी नहीं पिया, खाने का एक कौर नहीं चखा। हर कुछ घंटों के बाद वे वजन तौलने की मशीन पर खड़ी हुई। वजन कम हो रहा था,
लेकिन उस गति से नहीं जो चाहिए थी। कोच ने झुंझलाहट में उनकी कॉस्ट्यूम के नीचे लगी इलास्टिक को काट दिया। उनके बाल काटने की सोची, फिर काट ही दी, लेकिन मशीन की सुई अटक गई थी। सेल्वाराज लिखते हैं कि पिछले दिन वजन की मशीन पर जब एक नॉर्थ कोरियन रेसलर का वजन ज्यादा आया तो उसने अपने गले में उंगली डालकर उल्टी कर दी और पेट में जो कुछ बचा था उसे निकाल दिया। आखिरी दिन विनेश को भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी ऐसी कोशिश की, लेकिन उसके पेट में कुछ भी नहीं था। बाहर क्या आता? वो मशीन पर खड़ी हुई, वजन आया 50.1 किलोग्राम। वो दूसरी मशीन पर चढ़ी इस डूबती हुई आस के साथ कि शायद मशीन में कोई गलती हो। कांटा अभी भी 50.1 किलोग्राम पर ही अटका था। सेल्वाराज लिखते हैं, आखिर में साबित हुआ विनेश फोगाट को अगर कोई मात देने की क्षमता रखता है तो वो खुद विनेश फोगाट हैं। उनके इस लेख का अंग्रेजी में शीर्षक है पेरिस ओलंपिक्स व्हेन ए रिचिड 100 grams not a competitor beat विनेश फोगाट एंड क्रस्ट द ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ टाइम। हिंदी में अनुवाद करूं तो कोई प्रतिद्वंदी विनेश को नहीं हरा पाया, पर उस अभागे 100 ग्राम ने जिंदगी भर की उम्मीदों को तोड़ दिया। सब कुछ कह दिया इन खेल पत्रकारों ने। खेल संघों की राजनीति आपके सामने आ तो चुकी है, मगर अफसोस खेल इस तरह से कभी नहीं आया। जिन लोगों से हम सवाल कर रहे हैं वो किसी बात की जवाबदेही नहीं लेते हैं। वो कब किसी नदी को देखकर रोने लग जाएं और कब किसी पहाड़ के भरभरा कर गिर जाने पर नजर फेर लें, पता नहीं चलता। उनका ये ड्रामा आपको मालूम तो है, लेकिन विनेश फोगाट के खेल को पत्रकारों ने किस नजर से देखा, आज उनकी स्याही से पता चल रहा है। विनेश ने अपनी कुश्ती से हम सभी को देखने, समझने और खेल को जीने के अद्भुत क्षण दिए हैं। उसके संन्यास के दिन प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आना एक बेहद सुखद घटना है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का ट्वीट नहीं आना उससे भी ज्यादा सुखद घटना है, क्योंकि आता भी तो आप उनके शब्दों पर भरोसा नहीं करते। यही उनकी विश्वसनीयता है और यही विनेश की विश्वसनीयता है जो उसने अपनी कुश्ती से हासिल की और जिस कुश्ती से आज उसने संन्यास ले लिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।